गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं मनोज कुमार। तो हम अपना सब्जेक्ट है वो है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान बीए पार्ट थर्ड किसका अध्ययन कर रहे थे? बीए पार्ट थर्ड में क्या चल रहा था? संयुक्त राष्ट्र संघ। तो हमने पढ़ा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कैसे बनते हैं या फिर निलंबन कैसे किया जाता है या इसके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। तो आपको समझ में आए होंगे और आपने, मैं आशा करता हूँ, नोट भी किए होंगे साथ साथ में। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो या कहीं पे आपको किसी भी प्रकार की डाउट लगे, कोई दिक्कत लगे, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे विश्व में शांति को स्थापित करने के लिए बनाया गया है, तो इसको बनाने के लिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने अंग सम्मिलित है इसमें। तो अंग बताओगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। कितने अंग हैं भाई? कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया है इसके 6 अंग सम्मिलित किए गए हैं। पहला अंग पूछ ले आपसे कि पहला मुख्य तौर पे कौन सा है? महासभा। दूसरा पूछ ले आपसे सचिवालय। क्या बताओगे? सचिवालय। तीसरा अंग आपसे पूछ ले तो बताओगे न्यास परिषद। इसके बाद 4 नंबर आपसे पूछ ले तो बताओगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। 5 नंबर पूछ ले आपसे तो बताओगे सुरक्षा परिषद। 6 नंबर आपसे पूछ ले तो बताओगे आर्थिक व सामाजिक परिषद। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं? आपसे पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंगों को सम्मिलित किया गया है, कितने अंग बनाए गए हैं इसको बनाने के लिए, तो बताओगे संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने के लिए 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 6। पहला महासभा, दूसरा सचिवालय, तीसरा न्यास परिषद, चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, 5वां सुरक्षा परिषद, 6ठा आर्थिक व सामाजिक परिषद। महासभा की बात करें तो आपसे पूछ ले कि क्या कहोगे? द जनरल। दूसरा सचिवालय द कॉन्स्टिट्यूशनल न्यास परिषद, जस्टिस काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस। सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक व सामाजिक परिषद। आर्थिक पूछ ले आपसे इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। तो इंग्लिश में भी कह सकते हो आप, इंग्लिश में क्वेश्चन आ जाए, जैसे इंग्लिश में कोई पूछ ले कि इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल, बात करें सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस, बात करें कि न्यास परिषद की पूछ ले तो आपसे जस्टिस काउंसिल, महासभा, जनरल। इसके बाद बात करेंगे, देखो महासभा क्या होती है कि इसको चलाने वाली, संयुक्त राष्ट्र संघ पे प्रमुख अधिकार रखने वाली या प्रमुख रूप से अपना प्रतिनिधित्व रखने वाली महासभा होती है। कहने का मतलब महासभा इसके बजट प्रस्तुत करती है, महासभा द्वारा ही इसके जितने भी कार्य होते हैं वो किए जाते हैं, महासभा द्वारा ही नियंत्रण रखा जाता है और महासभा ही सभी के जितने भी बाकी के अंग होते हैं उनकी देखरेख के कार्य करती है। 2 नंबर सचिवालय कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ बना है, इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कौन तैयार करती है? सचिवालय तैयार करता है। फिर न्यास परिषद कि संयुक्त राष्ट्र संघ न्यास परिषद के माध्यम से
कि सभी को समानतापूर्वक पूरे विश्व में शांति को स्थापित करने की कोशिश न्यास परिषद करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कि पूरे विश्व की बात करें, पूरे वर्ल्ड में किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी देश में अशांति होती है तो उसको रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का होता है। जिसके बाद बात करें कि इसके अलावा जैसे मानवाधिकार या फिर मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य होते हैं उनको भी लागू करने का काम कौन करती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसके बाद सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी, ये विश्व में अगर कोई भी कहीं भी विवाद उत्पन्न हो जाए तो उनको दूर करने का कार्य करती है, शांतिपूर्वक तरीके से हल करने की कोशिश करती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सुरक्षा परिषद है वो अपने माध्यम से दबाव भी बना सकती है। आर्थिक व सामाजिक परिषद की कोई भी देश है वो पिछड़ा हुआ देश है या फिर ऐसा कोई देश है जो उसका विकास नहीं हो पा रहा है तो वो उन देशों को आर्थिक रूप से सहयोग देके विकास करने की कोशिश करती है और वहाँ की संस्कृति और कल्चर को बनाए रखने की कोशिश करती है। तो ये महासभा, सचिवालय, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद और आर्थिक और सामाजिक परिषद के अलग अलग इसके 6 अंग हैं। पहला अंग इसका कौन सा है? महासभा। तो पहले अंग के बारे में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे कि महासभा कैसे बनती है और क्यों बनाई जाती है। तो आपसे पूछ ले तो देखो, महासभा मैंने बताया था कि महासभा इसके संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट प्रस्तुत करने या इसकी देखरेख करने का कार्य करती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग पूछ ले कितने? 6। तो 6 में से पहला अंग कौन सा है? महासभा। कौन सा है? महासभा। महासभा के बारे में आपसे पूछ ले कि महासभा को द जनरल असेंबली, किसके बारे में अध्ययन करेंगे? द जनरल असेंबली। द जनरल असेंबली, असेंबली की द जनरल असेंबली महासभा। महासभा की बात करें तो एक सुम्मा नाम का, किस नाम का? सुम्मा नाम का एक विद्वान हुआ है। उसने क्या कहा है महासभा के बारे में कि सुम्मा कहता है कि महासभा नग सभा है। महासभा नग सभा है कि महासभा नग सभा की व्यक्तियों में, गणों में या पूरे वर्ल्ड के अंदर शोभा बढ़ाने वाली संस्था है। किसने कहा? सुम्मा ने। आपसे पूछ ले कि किस विद्वान ने महासभा को नग सभा कहा है तो कहोगे सुम्मा। एक विद्वान ऐसा भी है जिसका नाम का उल्लेख नहीं है लेकिन परिभाषा है कि महासभा मानव चेतना का केंद्र है। क्या कहा है इन्होंने? कि महासभा है वो मानव चेतना का केंद्र है। कि जो महासभा बनी है, दी जनरल असेंबली जो बनी है, वो वहाँ पे 193 देशों के लोग एकत्रित होते हैं और पूरे वर्ल्ड में शांति को बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार से मस्तिष्क से उनके जो विचार निकलते हैं। कहने का मतलब चेतना, जागरूकता। तो पूरे वर्ल्ड में जागरूकता लाने का काम करने वाले कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ है और इसका अंग कौन सा है? महासभा अंग काम करती है। अब पूछ ले महासभा का कितने देश सम्मिलित हैं इस महासभा में? कुल 193 देश सम्मिलित हैं। कि जो महासभा है बनी हुई उस महासभा में 193 देशों को शामिल किया गया है। अब पूछ ले आगे कि इसमें 193 देश सम्मिलित हैं तो इसका प्रतिनिधित्व किस प्रकार से होता है? प्रतिनिधित्व कि महासभा के 193 देशों का प्रतिनिधित्व है कि सभी अनुच्छेद 18 में उल्लेख कि महासभा का प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 18 में उल्लेख मिलेगा आपको कि अनुच्छेद 18 में कोई भी जो इस महासभा या संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य हैं, 193 जो देश इसमें सम्मिलित हैं, जो जुड़े हुए हैं, वो प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। कहने का मतलब कि प्रत्येक देश जो इसका सदस्य है वह प्रतिनिधि है
और उसका एक मत है, उसका एक मत है कि अनुच्छेद 18 के अनुसार 193 देश इससे जुड़े हुए हैं, तो सभी देश, प्रत्येक देश का इसका सदस्य माना जाता है और वह प्रतिनिधि भी है और ये अपना ये मत भी है, महत्व रखता है। या फिर कह सकते हैं कि प्रत्येक देश अपने अधिकतम 5 प्रतिनिधियों को भेजता है। कितने प्रतिनिधियों को? 5, कि जितने भी देश इससे जुड़े हुए हैं, तो बात करें कि 193 देश इससे जुड़े हुए हैं, तो वो अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए, कि अपना संचालन करने के लिए या अपने प्रतिनिधियों को भेजने के लिए कितने सदस्यों को भेज सकते हैं? 5 सदस्यों को भेज सकते हैं। तो 5 सदस्य इसमें भेजे जाते हैं। बात करें कि इन 5 में से जो 5 हम पढ़ रहे हैं, इन 5 में से एक का ही मत मान्य होता है, एक ही मत दे सकता है। मत कितना होगा? एक होगा। प्रतिनिधित्व है, 193 देश हैं, अनुच्छेद 18 के अनुसार कोई भी देश प्रतिनिधि कर सकता है, कहने का मतलब मत दे सकता है। कितने प्रतिनिधित्व भेजे जा सकते हैं? इसका संचालन करने के लिए एक देश अपने अधिकतम 5 सदस्यों को भेज सकता है। 5 सदस्यों को भेजता है, लेकिन मत कितना ही मान्य होता है? एक ही मान्य होता है। तो आपसे पूछ ले कि महासभा में सुम्मा ने इसकी क्या परिभाषा व्यक्त की थी?